मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कल बिहार विधानसभा एवं बिहार विधान परिषद में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जिस तरह के अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, जिसको लेकर भाजपा के नेताओं ने आज बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। और कह सकते हैं ऐसे शब्दों के इस्तेमाल से, मुख्यमंत्री के ऐसे शब्दों के चयन से, जिसको लेकर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बोल रहे थे, इस शब्द से पूरा बिहार शर्मसार हुआ है। और बिहार के पूरे भारत में ही नहीं, विश्व में शर्मसार हुआ है, जिसको लेकर भाजपा नेता आक्रामक हैं। मेरे साथ भाजपा की वरिष्ठ नेत्री डॉक्टर नूतन माला सिंह जी हैं। सबसे पहले आपका बहुत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके व्यूअर्स को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे कल बिहार विधानसभा में एवं बिहार विधान परिषद में, इससे पूरा बिहार शर्मसार हो गया। देश ही नहीं, पूरे विश्व में शर्मसार हुआ है और इस पर मीम्स बना के लोग डाल रहे हैं। आज आपके नेता बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। आप भी डॉक्टर हैं, मेडिकल साइंस में इस तरह से पढ़ाया जाता है जिस तरह से नीतीश कुमार बता रहे थे कल? जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि बिहार के निजाम नीतीश कुमार, सो कॉल्ड बिहार के राजा, इनके ऊपर गांजा हावी हो गया है। ये मर्यादित भाषा का प्रयोग करना भूल गए हैं। इनको त्वरित अपने विवेक नाम का चीज तो इनके पास नहीं बचा है। माताओं बहनों के लिए भारतीय संस्कृति में हम जिस उस संस्कृति से आते हैं जो साल में 2 बार मातृशक्तियों का, बेटियों का पूजन करते हैं, नमन करते हैं, पांव धोते हैं, और एक तरफ जब ये सदन में जाते हैं, भरे सदन में, और एक बार नहीं, दोनों ही सदन में मातृशक्तियों के लिए और जनसंख्या नियंत्रण के लिए जिस तरह की भाषा का प्रयोग किए हैं, मुझे लगता है कि ये सेनाइल डिमेंशिया का शिकार हो चुके हैं। अब इनका जो कहते हैं ना 60 के बाद अमूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन्स डिजनरेट करने लगता है, वो डिजनरेशन हो गया है। अब ये पद पे रहने के लायक नहीं है, इनको खुद ही उस पद से मुक्त हो जाना चाहिए। एक पर महिलाएं बैठी हो, मतलब पब्लिक पैलेस हो, घर में सब लोग इस तरह का बात करते हैं, लेकिन इस तरह का शब्द का चयन एक विधानसभा में, विधान परिषद में, जो लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है, वहां इस तरह का इस्तेमाल हो रहा है, इस तरह के भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, क्या कहें? इनको लोकतंत्र का मंदिर नहीं नजर आ रहा है, पोर्न थिएटर नजर आ रहा है। ये जो जिस तरह से एक्सप्रेशन दिए हैं, हाथ का इशारा किए हैं, शब्दों का चयन किए हैं, इनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। हाँ, ये इनको लगता है कि बहुत अच्छा सेक्स एजुकेशन दे रहे हैं, तो मैं बस, और जो इनके पक्ष में खड़े हैं कि नहीं ये तो जनसंख्या नियंत्रण पे ज्ञान दे रहे हैं, तो मैं वैसे भाई बंधुओं से करबद्ध आग्रह करती हूँ कि अपने बेटियों को बैठाकर, अपने माओं को बैठाकर, अपनी बहनों को बैठाकर वही वीडियो नीतीश कुमार का सिर्फ साथ में देखने की कुवत जुटा ले। जदयू की नेत्री लेसी सिंह मुंह छुपा रही थी, चेहरा ढक रही थी, उनके जस्ट पीछे बैठी थी। मतलब भाजपा की एक एमएलसी निवेदिता सिंह फूट फूट कर रोने लगी विधानसभा से बाहर निकलते हुए। ये एक ऐसा मुद्दा है जहां कांग्रेस, भाजपा, जदयू कुछ नहीं है। सभी महिलाओं को आगे आना चाहिए। सारी महिलाओं को, आधी आबादी को, सत्य सनातन संस्कृति जो शक्ति के इर्द गिर्द घूमती है, और जिस शक्ति के गोद में निर्माण खेलता है, उसके गोद में प्रलय भी खेलता है। जब मातृशक्ति सृजन का ताकत रख सकती है, एक मर्द जैसे ताकतवर चीज को पैदा कर सकती है, तो विनाश भी कर सकती है, विकराल रूप भी धारण कर सकती है। वहां सर झुकाने या फिर आंसू बहाने की जरूरत नहीं थी, अपना सही स्वरूप दिखाने का जरूरत था। कि फिर आप अगर विधानसभा में होती तो आप क्या करती उस वक्त? मैं जब होती उस वक्त क्या करती, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं कंट्रोल से बाहर हो जाती, इनको ऐसा सबक सिखाती कि फिर भारतीय राजनीति के इतिहास में कोई भी मर्द ही नहीं, कोई भी इंसान, मर्द या तो औरत के लिए या औरत मर्द के लिए इस तरह के आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग करने से पहले 100 बार सोचते। मेडिकल साइंस के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। मेडिकल साइंस के में पढ़ाया जाता है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर। हम वैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लोग मर्यादित लोग हैं। इस तरह से पढ़ाया जाता है क्या वहां? इस तरह से मतलब एक्सप्लेन करके पढ़ाया जाता है क्या? जी, मैं आपको एक बहुत अच्छा प्रश्न आप बीच-बीच में डालते हैं। मेडिकल साइंस में तो सब कुछ खुला हुआ है, ओपन है। क्या किसके अंदर है सब कुछ हम लोग देख रहे हैं, लेकिन फिर भी कपड़ा पहनना है, फिर भी शब्दों का चयन है, जगह का चयन करना है। यही तो मनुष्य को पशु से अलग करता है। पशु तो कहीं कुछ भी कर सकता है, खाना हो, पीना हो, जो भी प्रक्रिया हो कहीं भी कर सकता है। तो नीतीश कुमार पे पाशविकता हावी हो गया है, वो भूल चुके हैं, वो मनुष्य नहीं रह गए हैं।
वो दिवा स्वप्न में जी रहे हैं। हमको लगता है कि अवचेतन में भी वो पॉर्न स्टोरीज या इस तरह के साहित्य, कुछ तो उनके दिमाग में बीमारी है। उल्टा पुल्टा। एकदम बिल्कुल। कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकली सेक्सुअल डिसऑर्डर हो, मैं कह सकती हूँ। सेनाइल डेमेंशिया नाम का एक डिजीज है मेडिकल साइंस में, और इन सारी चीजों से वो ग्रसित हो चुके हैं। अब ये हद पार कर चुके हैं, इनके लिए माफी शब्द कहीं नहीं है। आप उनकी पत्नी के बारे में कह रहे थे कि इसी तरह का तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इसी प्रयोग धर्मिता की परिणति है कि उनकी धर्म पत्नी उनसे हमेशा के लिए अलग रहने का निर्णय ले ली और ताउम्र अलग रही, मरने के पहले तक भी साथ नहीं हो पाई। जो आज इस उम्र में आकर सदन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लोकतंत्र का मंदिर है, वहां पे इस तरह के भाषाई सभ्यता का प्रयोग करते हैं। आपके पीछे मातृशक्ति है, सामने मातृशक्ति बैठी हुई है, आप कहाँ बोल रहे हैं? आपको होश नहीं है? या तो आप गांजा चढ़ाकर शराब पीकर पहुंचे हुए हैं। आप प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं, आप एक सामान्य इंसान का भी दिमाग नहीं रख रहे हैं। मेंटल डिसऑर्डर से गाँव समाज में लोग चलते हैं तो वहां भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता नहीं है। होता है, बिल्कुल नहीं होता है और नहीं होना चाहिए। पर गंवार भी इस तरह के भाषा का इस्तेमाल नहीं करता है। कभी नहीं करते। हम बोले तो कि मनुष्य और पशु में यही सबसे बड़ा डिफरेंस है कि पशु जब जहां जो चाहे कर सकता है, लेकिन मनुष्यों को एक मर्यादा में रहना होता है। हर चीज की गरिमा है, शब्दों की गरिमा है। इस गरिमा को ही नहीं समझ रहे हैं, और अब ये समझने की स्थिति में भी नहीं है। इनको सीधे मेंटल असाइलम में डाल देना चाहिए। मेंटल असाइलम, पागल खाने के में एक सीट इनका बुक करवा देना चाहिए। अब ये राजनीति तो छोड़िए, सामान्य जिंदगी में भी मेंटल हेल्थ का एक बहुत इंपॉर्टेंस होता है। मानसिक आरोग्य, भाजपा वाले कह रहे हैं कि मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, तो इसी तरह का तो नहीं। देखिए मैं पुनः आपसे आग्रह करती हूँ और एक बताना चाहती हूँ कि भाजपा, कांग्रेस, जदयू, राजद, कोई भी इनकी जो भूल हुई है, जो गलती की है, उसके पक्ष में खड़ा माफी मांग रहे हैं, आज सदन से बाहर माफी मांग रहे ये तो वही बात है कि आपको मैं 5 चप्पल लगा दूं और उसके बाद आपसे सॉरी बोल दूं, माफी मांग लूं। पलटी मारने की तो आदत है इनकी। इनके चाल चरित्र में समाहित है पलटी मारना। कब गाली दे देंगे, कब आपके माफी मांग लेंगे, तो ये कुछ नया तो है नहीं इनके लिए। हैं, पलटी मार। फिर पलटी मार गए। लेकिन इससे इतर मैं आपसे आग्रह करती हूँ, आपके चैनल के माध्यम से इस देश की आधी आबादी से आग्रह करती हूँ कि ऐसे निकृष्ट सोच वाले इंसान को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं बनता है। अगर इनको यही ज्ञान देना है कि कैसे पॉपुलेशन कंट्रोल किया जाता है, तो सबसे पहले अपने घर के माँ, बहनों, जो भी इनके घर में मातृशक्तियां हैं, उसको बैठाकर वही एक्सप्लेन करे और वही सिखाए। मतलब वहीं पर खुल के सिखाए। वहीं पे खुलकर सिखाएं। इनको मर्यादा समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ क्या बोलना है, नहीं बोलना है। सेक्स एजुकेशन इज डिफरेंट थिंग. We are also from medical fraternity. I am also a doctor. That's why I want to say कि he is mentally retired. As soon as possible, he should throw from the मतलब कह सकते हैं कोई भी महिला हो या पुरुष हो, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बात करते हैं, पढ़ाई जाती है, परंतु इस तरह के अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को शर्मसार किए हैं और आज बिहार विधानसभा में के बाहर खुद माफी मांग रहे थे। भाजपा के नेताओं के द्वारा जब आक्रामक होकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे थे, जिसके बाद नीतीश कुमार माफी मांगते नजर आए हैं, गिड़गिड़ाते नजर आए हैं। तो चलिए मैडम, आगे कुछ कहना चाहेंगे? बस मन इतना आहत है, इतने दुखी हैं। वो सच में निवेदिता दी जो भावुक होकर रोने लगी, एक महिला होने की हैसियत से मैं भी समझ सकती हूँ इस बात को, इस दर्द को। और एक तरफ हमारे प्रधान सेवक हैं जो लाल किला के प्राचीर से मातृशक्तियों के सम्मान में एक से एक काम करते हैं, बातें करते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं। और दुर्भाग्य है मेरे बिहार का कि हम एक ऐसे विक्षिप्त, मानसिक तौर पे विक्षिप्त इंसान हमारे बिहार पे राज कर रहे हैं, जो जिस राजा पे हमेशा गांजा हावी है। हम लोग को कब इससे मुक्ति मिलेगी, यही करबद्र छठी मैया से मैं भी प्रार्थना करती हूँ। चलिए, इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऐसे अमर्यादित शब्दों के इस्तेमाल को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट करके जरूर लिखिएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं, और सूर्योपासना की सारे समस्त भारत और भारतवासियों को, भारतवंशियों को अग्रिम शुभकामना। और सूर्य भगवान, भगवान भास्कर से मैं यही आग्रह करती हूँ कि ऐसे दूषित सोच का कोई इंसान इस धरा पे जन्म न ले। तो इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक एवं फॉलो कीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो
को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और मातृशक्ति को लेकर जो इन्होंने बताया है यह बात सबको समझ में आए। तो देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।